मैं इस शेर के साथ कि रोशन है महरुमा मोहम्मद के नूर से और कौनैन में उजाला है इनके ज़ुहूर से। क्या मर्तबा खुदा का है, क्या शान मुस्तफ़ा, ये बात पूछिए तो किसी भी शऊर से। मैं नहाई थी अदब एहतराम के साथ जामिया जन्नतुल मावा के बानी मबानी और आज के इस बावकार इस्लाह निस्वा कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर और कायद हजरत मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन अहमद साहब तासमी दामद बरकातुहुम से अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में और तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए इंतजार में। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व बादु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मवक्कर व मुअज़्ज़ज़ रौनक स्टेज उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम और मेरी प्यारी माँ और बहनें, मुझे न तकरीर करनी है न खिताब फरमानी है। आप सभी हजरात जानते हैं मैं आपके बीच का हूँ, बराबर आपके बीचों में खिताब फरमाता रहता हूँ, लेकिन फ़कत आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से, जिस प्रोग्राम की मुनासबत से हमारा और आपका बैठना हुआ है, उसकी सिर्फ चंद मिनट मैं आपका वक्त लूंगा। उसके बाद अपने मेहमानाने किराम की इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब समाअत फरमाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं सबसे पहले तमाम रौनक स्टेज उलमाए किराम और तमाम हमारे दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बैठने वाले सामीन किराम और खुसूसन ये पंचायत मझरिया नरवल बरवल की सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बढ़ चढ़कर हमारी मदद की और हमारी नुसरत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं वो हमारी मेहनत नहीं, इन तमाम इस पंचायत वालों की मेहनत है, तमाम मझरिया वालों की मेहनत है, जिसके नतीजे में आज ये प्रोग्राम सजी और हमको और आपको ये मौका देखने को मिला, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तीतवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तीतवर पैदा। बड़ी मुश्किल से ऐसे वक्त और हालात मिला करते हैं और आया करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जामिया जन्नतुल मावा और गियास टारगेट एकेडमी के तहत आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और इसमें दो नाम है। एक जामिया जन्नतुल मावा लिल बनात, जो ये 5 साला इदारा है जो 5 सालों से बगहा की सरजमी शास्त्री नगर में खिदमत अंजाम देता रहा और मेरे दोस्तों तंगदस्ती की वजह से अब वह इदारा आपके यहाँ मुंतकिल होने को है। और दूसरा गियास टारगेट एकेडमी, मेरे दोस्तों गियास टारगेट एकेडमी एक मेरा टारगेट है, उस टारगेट के तहत मैंने एक ख्वाब देखा और सपना देखा। और वह ख्वाब और वह सपना क्या है मेरे दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हजरात हैं और जो गूगलों पे जानते हैं, वो जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक ग्रुप है जिसका नाम है शाहीन ग्रुप। हम और आप बारहा सुनते हैं शाहीन ग्रुप, शाहीन ग्रुप। और शाहीन ग्रुप वह है जो 3 साल में बच्चों को हाफिज कुरान बनाता है और हाफिज कुरान बनाने के बाद उन बच्चों को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, नेट की तैयारी कराता है, नवेदे की इम्तिहान दिलवाता है, सिमतुल्लाह की तैयारी कराता है, यहाँ तक रहमानी का वो इम्तिहान दिलवाता है, यहाँ तक कि जामिया मिलिया की इम्तिहान दिलवाता है, यहाँ तक कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इम्तिहान दिलाता है। पूरे चंपारण में उसका शाख नहीं था, उसका कोई ब्रांच नहीं था। मेरे दिलों में एक कुड़न थी, एक दर्द था, एक लगन थी, जिसके नतीजे
नतीजे में यहाँ से मैं चलकर कर्नाटक बेदर गया, जहाँ पर शाहीन ग्रुप चला करता है। मैं वहां गया, मेरे दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश और तमन्ना हुई कि हमारे बच्चे सिर्फ मदरसे की तरफ जाएं, मदरसे के साथ साथ अगर ये बच्चे अगर इधर की भी रूह करते हैं दुनियावी तालीम में, अगर मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो और वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो तो कितना अच्छा होगा। उसकी शाख के लिए मैं वहां गया और जाने के बाद मैंने दरखास्त दे दी। दरखास्त देने के बाद नाम उसमें नहीं लिखा था, नाम मैंने नहीं चॉइस किया था। अचानक उस वहां से मेरी दरखास्त लौटा दी गई और लौटा देने के बाद कहा गया कि नाम नहीं है, नाम इसमें डाल दीजिए। मैंने फौरन 5 मिनट के अंदर मुझको जो समझ में आया मैंने फिर अपने कलम से उस दरखास्त पर गयास टारगेट एकेडमी लिख दिया कि मुझको मेरा ये गयास है, गयास का ये टारगेट है कि जब 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान हो उसके साथ साथ नोएडा के 6ठा क्लास में उसका हम एडमिशन करा सके, सिमतुल्ला में एडमिशन करा सके, 6ठे और 8वें क्लास में उस बच्चे को हम जामिया मिलिया का इम्तिहान दिलवा सके, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इम्तिहान दिलवा सके। ये मेरा एक सपना है, एक मेरा ख्वाब है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना वो नहीं है जो नींद में देखी जाती है, बल्कि सपना वह है जो देख लेने के बाद नींद नहीं आती है। और वह नींद नहीं आती है, उसी नींद न आने की तड़प और लगन में मेरे दोस्तों मैंने गयास टारगेट एकेडमी का नाम मैंने रख दिया। अब उस नाम रखने के पीछे मेरे दोस्तों ये पसे मंजर है और मेरे दोस्तों मेरी दिली तमन्ना है कि मैं सोचता हूँ कि जहाँ मेरी बेटी हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो। मेरे दोस्तों याद रखिए आज मुस्लिम समाज में चेहरे पे निकाब है और सुई एक गैर मर्द से लेते हैं। कभी हम और आप सोचे हैं कि क्या चेहरे पे नकाब हो और हमारी बच्चियां क्या करती हो जिनकी सुई यहाँ गैर मर्द देते हो और गैर मर्द काम करते हो। इसलिए मेरे दोस्तों मैंने ये सपना देखा कि मेरी बेटी एक बेटी को सुई देने वाली पैदा हो जाए, एक मेरी बेटी एक बेटी की दवा करने वाली हो जाए, एक मेरी बेटी एक बेटी को मेरे दोस्तों इलाज करने वाली हो जाए। वरना आज हमारी माँ और बहनों के बच्चों की पैदाइशी तक मेरे दोस्तों मर्द हजरातों के क्लिनिकों में हो रही है। ये मैंने सपना देखा और उस सपने देखने के बाद गयास टारगेट एकेडमी का मेरे दोस्तों मैंने खाका तैयार किया। और याद रखिए एजुकेशन से जो कौम कट जाती है तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था क्या जिस कौम की इब्तदा कुरान की इकरा से हुई हो वह कौम बेतालीम रह जाए, दुनिया में कोई गुजारा नहीं है। वो कौम तालीम से जाहिल रह जाए, दुनिया में कहीं उसका गुजारा नहीं है। अगर ये कौम तालीम न हासिल करे इससे बढ़कर इस कौम का कोई खसारा नहीं है, इससे बढ़कर इस कौम का खसारा नहीं है। इंग्लिश में कहने वाले ने कहा विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग, कि बगैर एजुकेशन का आदमी जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। और जो कौम तालीम से कट जाती है वो कौम जिंदा नहीं हुआ करती है, वो कौम मुर्दा हो जाया करती है, वो कौम मुर्दा रहा करती है। और अगर इस मॉडलिंग जमाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मुसलमानों सुनो, ए मेरे कौम के लोगों सुनो, अंग्रेजी में लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, पढ़ी अंग्रेजी में लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ए मुसलमानों सुनो, हिंदुस्तान में 3 दौर आए हैं और ये तीसरे दौर में जी रहे हो। उन्होंने कहा कि एक पहला दौर था बाय द मसल पावर, बाय द मसल पावर, एक दौर था कि ताकतों का बल चलता था, कुव्वतों का बल चलता था, पहलवानों का बल चलता था, मजबूतों का बल चलता था। जो पहलवान होता था वही महान होता था, वही बड़ा होता था, उसी का नाम रोशन होता था, उसकी तोती बोलती थी। लेकिन वो दौर खत्म हो गया, दूसरा दौर आया जिस दौर का नाम बाय द मनी पावर, दूसरा दौर आया जो मलदार होता था, उसकी तोती बोलती थी, दुनिया उसके सामने नतमस्तक हुआ करती थी, दुनिया उसकी सलाम किया करती थी। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा ए मुसलमानों सुनो, अब बाय द मसल पावर है, बाय द मनी पावर है, ये जो दौर है, ये जमाना है, ये एजुकेशनल दौर है, एजुकेशनल जमाना है। अगर तुम इस दौर में तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, दूसरी कौमों से मुकाबला करना चाहते हो, दूसरी कौमों से फौकियत हासिल करना चाहते
हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हो, आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हो, तो तुमको एजुकेशनल पावर इख्तियार करना पड़ेगा। और एजुकेशन द मस्ट पावर, द बेस्ट पावर। फरमाया एजुकेशन द मेन सोर्स ऑफ द लाइफ, एजुकेशन मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन इज मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन इज मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। इस जमाने में आगे बढ़ने का कोई जीना है तो सबसे पहला जीना वो एजुकेशनल है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, तालीम है, शिक्षा है। उससे आगे बढ़कर कहा कि जिस जो कौम तालीम से पीछे रह जाती है, विदाउट एजुकेशन ह्यूमन इज ब्लाइंड, विदाउट एजुकेशन ह्यूमन इज ब्लाइंड। आगे कहा विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग। आगे लिखा विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क। कि बगैर इल्म का, बगैर एजुकेशन का, बगैर पढ़ाई और लिखाई का उसका मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं हो सकता, कभी ताबनाक नहीं हो सकता, कभी उज्जवल नहीं हो सकता, कभी बेहतर नहीं हो सकता। बेहतर बनाने के लिए इस कौम को तालीम से आरास्ता करना होगा, संवारना होगा, आगे बढ़ाना होगा। और याद रखिए, आई लव यू चिल्ड्रन, यू हैव टू द एजुकेशन, आई लव यू चिल्ड्रन, यू हैव टू एजुकेशन। आगे लिखा अगर तेरा बच्चा प्यारा है, अगर तेरी बच्ची प्यारी है, अगर तेरा लड़का प्यारा है, अगर तेरी लड़की प्यारी है, अगर तेरा बेटा प्यारा है, अगर तेरी बेटी प्यारी है, तो ऐ मुसलमानों, अगर बेटा प्यारा है तो एजुकेशन से भी प्यार करना होगा। अगर बेटी प्यारी है तो तालीम भी तुमको प्यारी होनी चाहिए। अगर लड़का दुलारा है तो तालीम भी तुमको दुलारा होना चाहिए। अगर तेरी बेटी दुलारी है तो तालीम भी तुमको दुलारी होनी चाहिए। इसलिए लिखा आई लव यू चिल्ड्रन, यू हैव टू द एजुकेशन। कि अगर बेटा प्यारा है, बेटी प्यारी है, तो तालीम भी प्यारा और एजुकेशन भी तुमको प्यारी होनी चाहिए। उससे आगे बढ़कर एक संस्कृत में मंत्र कहा जो हम सबों को दिलों को दहला देने वाला है। क्या लिखा? विद्या सर्वधनम वर्धनम महानम, विद्या सर्वधनम वर्धनम महानम। लिखा कि विद्या, इल्म, तालीम, शिक्षा और एजुकेशन दुनिया की तमाम दौलतों से बेहतर दौलत है, तमाम नेमतों में सबसे बेहतर नेमत है, तमाम प्रॉपर्टियों में सबसे बेहतर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो मेरे दोस्तों एजुकेशन है, वह तालीम है, वह पढ़ाई है, वह लिखाई है। और कहा विद्या सर्वधनम प्रधानम महानम, विद्या सभी धनों में प्रधान है और सभी जगहों में सबसे बेहतर महान अगर कोई दिखाने वाली है, कोई आपको महान बनाने वाली चीज है तो एजुकेशन है। दूसरी जगह मंत्र में कहा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेश पूज्यते राजा, स्वदेश पूज्यते राजा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते राजा, फकत अपने राज में पूजा जाता है और विद्वान दुनिया के कोने कोने में पूजा जाता है। पता लगा कि तुम विद्वान बनो, अब एजुकेशनल बनो, शिक्षित बनो, पढ़ो और लिखो और आगे बढ़ो। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आया था, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आपको कौम को पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ मेरे कौम के लोगों, याद रखो, तालीम से रिश्ते को मजबूत रखो। बेटा हो या बेटी हो, दोनों को पढ़ाओ। और किसी शायर ने कहा था कि क्या है, अगर ये मेरी कौम अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन किए होती, अगर ये कौम अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन की होती तो तरक्की के जीने पर चढ़ गई होती। अगर ये कौम अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन की होती तो तरक्की के जीने पर चढ़ गई होती, तो लुकमा खाने से बचा ली होती, तो आधा सुन्नत भी हो गई होती और हम सबों के बच्चे पढ़ गए होते। आज अगर मुसलमान सिर्फ 2 बूटी कम कर दे तो मेरा दावा है कि हर एक का बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा, हर एक का बच्चा प्रोफेसर बन जाएगा, हर एक का बच्चा। मैं कहता हूं कि मैं पीएम और सीएम नहीं बन सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं डीएम जरूर बन सकता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, सीएम और पीएम का सपना देखे ना देखे, लेकिन अपने बच्चे को डीएम बनाने की कोशिश करें, डीओ बनाने की कोशिश करें, डीआईजी बनाने की कोशिश करें, सीओ बनाने की कोशिश करें, एसडीएम बनाने की कोशिश करें, एसपी बनाने की कोशिश करें। इसलिए कि एक सलाहियत पर है, लियाकत में है, इस्तेदाद में है और वो ऊंट पे है।
लेकिन ये वोट पे नहीं, ये सलाहियत पे है, टैलेंट पे है, लियाकत पे है, इस्तेदाद पे है। अगर हमारा और आपका बच्चा, मैं कहता हूँ हर मुसलमान का बच्चा टैलेंटेड है, हर एक का मुसलमान का बच्चा बेहतर से बेहतर है, हर एक मुसलमान का बच्चा चाहे तो वो मेरे दोस्तों हवाओं का रुख बदल सकता है, हवाओं को मोड़ सकता है और वह आसमां की बुलंदी तक जा सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम बच्चों को अगर किसी चीज की कमी है, तो मैंने तजर्बा किया है 50 साल उम्र में कि मुस्लिम बच्चों को अगर कमी है तो गाइडलाइन की कमी है। इन बच्चों को कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है कि कैसे गाइडेंस करें, कैसे इसको रहनुमाई करें, कैसे इसकी रहबरी करें कि ये बच्चा नवोदय में कैसे जाए। आप पूरे हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर तारीख पढ़िए, कई परसेंटेज बच्चे हैं जो नवोदय में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या है, दशमलव से भी नीचे है जो 2012 का जनगणना बताता है। आप उससे 2009 का रिकॉर्ड पढ़िएगा। 2009 के रिकॉर्ड में लिखा कि मुस्लिम के बच्चे बड़े डिग्रियां हासिल करने में क्या है, दशमलव में 7 दशमलव आते हैं। अभी तक मुसलमान परसेंटेज में नहीं आए। इसलिए मेरे कौम के लोगों, 2 रोटी बोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों के लिए एक सपना देखिए, एक टारगेट रखिए कि मुझको बनाना क्या है, मुझको जाना कहाँ है, मुझको ले जाना कहाँ है। और हर मुसलमान का बच्चा सोचे मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, अरे मैं कहाँ रुकता हूँ इस अर्शो फर्श की आवाज से। मुझको जाना है बहुत ऊंचा, हदे परवाज से, मुझको बहुत ऊंचा जाना है हदे परवाज से। ऐ मुस्लिम कौम, अपने बच्चे और बच्चियों को सोचिए, परवाज आप बेहतर से बेहतर बनाइए, सोच बेहतर से बेहतर रखिए, अपने बच्चे और बच्चियों का प्लानिंग बेहतर से बेहतर बनाइए कि मुझको बेटे को बनाना क्या है, अपनी बेटियों को बनाना क्या है, पढ़ाना क्या है। इसलिए कि जब कौम को बर्बाद करना होता है तो किसी ने कहा था कि सबसे पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, सबसे पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। इत्तेहादो इत्तेफाक को आपस में बचाए रखना, वरना कच्चे धागों की तरह तोड़ दिए जाओगे, कच्चे धागों की तरह तोड़ दिए जाओगे। इसलिए मुसलमानों, तालीमी मैदान में आगे आए, तालीमी मैदान में आगे बढ़े। अभी एक सेमिनार हो रहा था, उस सेमिनार में हमारे भाई ताहिर साहब भी थे, रामनगर की सरजमी पे। उस सेमिनार के अंदर एक प्रोग्राम डॉक्टर आफ्ताब साहब है, उन्होंने कराया और लिखा ज़कात की अहमियत व इफादियत और मसारिफ ज़कात के मौजू पर उन्होंने बहस किया। बहस करते हुए उसमें एक सवाल आया था, वो मैं सवाल सुनाना चाहता हूँ। वो सवाल आया कि बच्चा ज़कात, फितरा और उसरा के पैसे से अगर हाफिज बन सकता है, आलिम बन सकता है, तो क्या कोई मुस्लिम का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है? क्या कोई मुस्लिम का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता है? क्या कोई मुस्लिम का बच्चा बड़े से बड़े डिग्रियों को इन पैसों से पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? जिस दिन ये सवाल आया, सारे क्या है मजमा पे सख्ता तारी था, जितने बहस करने वाले थे सबके चेहरे पे क्या है खामोशी के असरात थे। कहा आया कि सिर्फ ज़कात और फित्र और उसरे के पैसे से हाफिज़ कुरान बनाया सकता है, कि आलिम दीन बनाया जा सकता है, ये दुनियावी तालीम भी दी जा सकती है। मेरे दोस्तों, सेमिनार का जो नतीजा आया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला, दिलों को दहला देने वाला और दिलों को हिला देने वाला। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुश्किल हालात में भी ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मतों को आजमाया करो। इस मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मतों को मुसलमान आजमाया करो। इस मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मतों को आजमाया करो। 2 रोटी कम ही खाया करो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाया करो। 2 रोटी कम ही कम खाया करो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाया करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।